दोस्तों, क्या गर्मी की वजह से आपके गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग कम हो गई है या जो कलियां बन रही हैं वो फूल में बदलने से पहले ही पीली होकर नीचे गिर रही हैं। पौधे की पत्तियां भी पीली हो रही हैं, पौधा बेजान सा और डल सा लगने लगा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में गुड़हल के पौधे से अधिक फ्लावरिंग किस तरीके से ली जा सकती है, साथ ही साथ पौधे को हरा भरा किस तरीके से रखा जा सकता है, इसके लिए पौधे की किस तरीके से देखभाल करनी है, साथ ही साथ ऐसी कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है जिससे कि पौधे पर कलियां बननी स्टार्ट हो जाएं और वो सभी कलियां फूल में बदलें, शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों, गर्मियों में गुड़हल के पौधे की अगर देखभाल की बात करें तो सबसे पहली वजह होती है कि आपने पौधे को किस तरीके के गमले में लगाया है और किस साइज के गमले में लगाया है। तो दोस्तों, जब भी आप गुड़हल के पौधे को लगाएं, खासकर देसी वाला पौधा, तो 12 इंच का गमला या फिर 12 इंच से बड़े गमले या ग्रो बैग में अगर आप पौधे को लगाते हैं तो आपका पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, साथ ही साथ उसमें फ्लावरिंग भी काफ़ी अधिक मात्रा में आएगी। क्योंकि देसी गुड़हल का पौधा एक ज़मीन में लगने वाला पौधा है, इसलिए इसको ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जब भी आप पौधे को लगाएं तो हमेशा जो है मिट्टी के गमले में ही लगाएं। प्लास्टिक के गमले में भूल कर भी गुड़हल के पौधे या किसी भी पौधे को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही गर्मी आती है तो प्लास्टिक के गमलों में हीट मेंटेन करने की कोई क्षमता नहीं होती है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें खराब हो जाती हैं। वहीं जो मिट्टी के गमले होते हैं उसमें हीट को मेंटेन करने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि गर्मियों में मिट्टी के गमले में कोई भी पौधा अगर लगा है तो वो खराब नहीं होता है। अगली चीज़ है कि अगर आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो गर्मियों के मौसम में अपने गुड़हल के पौधे को गमले या ग्रो बैग जिसमें भी लगा है उसमें स्टैंड पे ज़रूर रखें, जिससे कि सरफेस की हीट उस तक ना पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों, इसकी जड़ें काफ़ी नीचे तक होती हैं और सरफेस की जब हीट लगती है तो पौधे की जड़ें जो हैं वो जल जाती हैं, जिसकी वजह से अक्सर गमलों में या ग्रो बैग में लगे हुए पौधे खराब हो जाते हैं। अगली चीज़ है कि गर्मियों में गर्मी की वजह से अक्सर जो पौधे पर कलियां बनती हैं वो कम पानी की वजह से झड़ जाती हैं। तो आप गमले की मिट्टी में इतनी नमी बनाकर रखें जिससे कि पौधे पर जो कलियां बन रही हैं या जो पौधे पर पत्तियां हैं वो पीली ना होने पाएँ। तो उसके लिए आप सुबह और शाम 2 समय अपने पौधे में पानी डालें, लेकिन ओवर वाटरिंग ना होने दें। अगली चीज़ आपको ध्यान देनी है कि गर्मियों में जैसे ही टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर जाने लगता है, वैसे ही जो गुड़हल के पौधे होते हैं इनमें मिलीबग्स का अटैक तेज़ी से होने लगता है, जो कि पौधे की कलियों को नष्ट कर देते हैं या फिर कलियों के डंठल को चूस लेते हैं उसका रस, जिसकी वजह से कलियां पहले ही पीली होकर नीचे गिर जाती हैं। तो हफ्ते में एक बार आप नीम ऑयल का अच्छी तरीके से ज़रूर स्प्रे करें, साथ ही साथ पानी के स्प्रे से पौधे को अच्छी तरीके से साफ़ करते रहें, जिससे कि मिलीबग का अटैक ना होने पाए। दोस्तों, अगली जो सबसे ज़रूरी चीज़ है पौधों को स्वस्थ रखने के लिए, तो पौधों की मिट्टी में गुड़ाई का करना। क्योंकि गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा कि अधिक पानी की वजह से और ऊपर से हीट की वजह से मिट्टी की जो ऊपरी लेयर होती है वो काफ़ी टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से पौधों को ऑक्सीजन लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो हफ्ते में आप एक बार शाम के टाइम धीरे धीरे करके गुड़ाई कर दें, जड़ों को बचाते हुए, जिससे कि पौधे की मिट्टी मुलायम हो जाए और पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन अच्छी तरीके से मिल सके और पौधा जब आप खाद या पानी दें तो वो हरा भरा स्वस्थ बना रहे। इसके अलावा दोस्तों, मई और जून 2 ऐसे महीने होते हैं जिसमें पौधों को बचाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस टाइम पर गुड़हल में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है और हीट की वजह से जो कलियां बनती हैं तो वो नीचे पीली होकर गिर जाती हैं। तो उसके लिए आप पौधे को ग्रीन नेट के नीचे रखें या फिर सुबह की 1 से 2 घंटे की सिर्फ धूप दिखाने के बाद में कहीं सेमी शेड एरिया में रख दें, जहां पर इसके ऊपर डायरेक्ट हीट ना पड़े और पौधे पर कलियां जो बन रही हैं वो पीली होकर नीचे ना गिरें। चलिए बात करते हैं कि पौधे को हरा भरा और पौधे से गर्मियों में फूल लेने के लिए हमें किन फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना है और किस तरीके से करना है। तो इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक प्लास्टिक का साफ़ बर्तन लेना है और उस बर्तन में लगभग 1 लीटर के करीब साफ़ पानी को डाल लेना है। अब इसमें 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को लेना है,
क्योंकि चाय की पत्ती में काफ़ी अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की तो काफ़ी मात्रा होती ही है। साथ में इसमें मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, इसी के साथ इसमें टेनिन नामक एक एसिड भी पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधों की जड़ों में किसी तरीके की बीमारी नहीं लगती हैं और पत्तियों का रंग काफ़ी चमकदार बना रहता है। अब इसमें दूसरी फर्टिलाइज़र आप एप्सोम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट को ले लें। तो आधा चम्मच चाय वाला इसी पानी में डाल देना है, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि एप्सोम सॉल्ट में भी मैग्नीशियम, सल्फ़र और ऑक्सीजन से बना हुआ ये एक केमिकल कंपाउंड होता है और इसके इस्तेमाल से पौधे काफ़ी हरे भरे रहते हैं। इसी के अलावा जो पत्तियों का और कलियों का पीला होकर नीचे गिरना होता है वो इससे गिरना बंद हो जाता है। साथ ही साथ पत्तियों के मुड़ने की समस्या भी काफ़ी हद तक इससे दूर हो जाती है और मिट्टी में जो मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे की पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं, पौधे पर कलियां नहीं बनती हैं, वो समस्या भी इससे दूर हो जाती है। इसी के साथ में जो इसमें सल्फ़र पाया जाता है उसकी वजह से पौधों में किसी तरीके के इंसेक्ट नहीं लगते हैं। अब दोस्तों दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से घोल लीजिए और घोलने के बाद में कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए हवादार जगह पर रखकर छोड़ दें। 4 से 5 घंटे के बाद में इस फर्टिलाइज़र को छान लें और छानने के बाद में इसमें उतनी ही मात्रा में साफ़ सादा पानी मिला लें। अब आधा पानी आप पौधे की मिट्टी में धीरे धीरे करके डाल दें और जो बचा हुआ आधा पानी आपके पास है उसको आप स्प्रे पंप में भरकर गुड़हल के पौधे पर अच्छी तरीके से ऊपर नीचे चारों तरफ करके स्प्रे करें। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र का आपको हर 15 दिन के अंतर पर अपने गुड़हल के पौधों पर इस्तेमाल करना है और आप रिजल्ट के रूप में देखेंगे कि जिस भी आपके पौधे पर कलियां नहीं बन रही हैं तो कलियां बननी स्टार्ट हो गई हैं। साथ ही साथ आपके पौधे से गर्मियों में पत्तियां भी पीली होकर नहीं गिरेंगी और पौधा भी आपका स्वस्थ और हरा भरा बना रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।